ये मामला जो चल रहा है वो नया नहीं है, 2017 का ये मामला है। उस वक्त से चल रहा है। 2017 से अब तक तकरीबन 8 साल हो गए इस मामले में। कितनी उनकी बात सुनवाई हुई और उसके बाद क्या-क्या इसमें निकला, ये चीज़। और ये भी जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो इस वजह से नहीं दिया, इसके लिए भी एक पीड़ित परिवार ने जो है लंबी जद्दोजहद लड़ी है। वो अभी तक न्याय की माँग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। आगे की प्रक्रिया जो जैसे है सिस्टम के हिसाब से वो जारी रहेगी, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मामले में बहुत डिले हो रहा है। काफ़ी पुराना मामला हो गया है और इसमें सात या 8 बार कई बार सुनवाई हो चुकी है। हाई कोर्ट ने जो उनको ज़मानत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया है। मतलब ज़मानत अगर मिल भी गई तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिस फैसले में हाईकोर्ट द्वारा आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने की बात कही गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदल दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमानत इस पूरे मामले में नहीं दी जाएगी। साथ ही उनसे सवाल भी पूछे गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार प्रदर्शन जारी था। जंतर मंतर पर पीड़िता और उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे और उनका कहना था कि हाईकोर्ट का ये फैसला गलत है, जिसके बाद सीबीआई द्वारा ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर आ गया है। अब इसी को लेकर हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही मेरे सहयोगी राशिद जी भी मौजूद है। तो सर, जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था, अब इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो पीड़िता का परिवार लगातार करता ही आ रहा है। वो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी चीज़ें पहुंचा रहा है न्याय के लिए। उसको लगता है कि ये और तरीका भी है ये। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो हाई कोर्ट ने जो उनको जमानत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया है। मतलब जमानत अगर मिल भी गई तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। मसला ये है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि मतलब एकदम से मामला बदल दिया, तो अब बहुत सारी चीज़ें अब इसको लेकर के है। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट ने इस आधार पर उनको ज़मानत दी थी कि चूंकि मामले में बहुत डिले हो रहा है, काफ़ी पुराना मामला हो गया है और इसमें सात या 8 बार कई बार सुनवाई हो चुकी है। और मतलब इसकी वजह से जो आरोपी हैं, सिंगर हैं, उनको कहीं इस तरह का नहीं हो, उनके भी राइट की बात होती है। क्योंकि कानून में अगर कोई आरोपी है और तो उसका भी राइट है, इसका ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से उनको कहा गया कि वो ज़्यादा दिन तक जेल में है, बहुत दिनों से जेल में हैं, लगभग 6-7 साल मेरे ख्याल से वो जेल में हैं। तो उनके राइट को देखते हुए हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। तो अब सवाल ये है कि कुल मिलाकर के है कि अब आगे क्या, क्योंकि सुनवाई तो हाई कोर्ट में ही होनी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जाएगी नहीं। लेकिन वहाँ पर दलील ये दी गई, सुप्रीम कोर्ट में कहा यह गया कि चूंकि जो पीड़िता है उसकी उम्र उस समय लगभग 16 साल थी, मतलब नाबालिग थी, और पॉक्सो एक्ट का भी मामला उस पर लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के है कि ऐसे आरोपी को आप कैसे जमानत दे सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए जो दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया कि चूंकि उस समय उम्र उनकी मात्र 16 साल थी पीड़िता की, और इसी आधार पर आरोपी को बाहर आने का जो बाहर जाने का जो जमानत देने का फैसला था वो गलत था, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आगे की प्रक्रिया जो जैसे है सिस्टम के हिसाब से वो जारी रहेगी, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। जो भी प्रदर्शन जारी थे अब वो थम जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, ये चौंकाने वाला था कि किस तरीके से इतने बड़े आरोपी को जमानत दे दी गई। हालांकि वो जेल में ही थे, क्योंकि उनके ऊपर दूसरा मामला भी दर्ज था, पीड़िता के पिता की हत्या का भी मामला उनके ऊपर दर्ज था। तो अब जमानत मिल गई है। क्या लग रहा है हाईकोर्ट में अब ये दोबारा से अगर गया तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? देखिए, हाईकोर्ट ने जो ज़मानत दी थी कुछ शर्तों के साथ दी थी, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत बड़ा फैसला है। और अब जो पहले वो थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अब जो उन्हें बड़ा झटका लगा है। साथ ही ये देखा जाए कि ये मामला जो चल रहा है वो नया नहीं है, 2017 का ये मामला है, उस वक्त से चल रहा है।
2017 से अब तक तकरीबन 8 साल हो गए इस मामले में, कितनी उनकी बात सुनवाई हुई और उसके बाद क्या क्या इसमें निकला, ये चीज़। और ये भी जो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इस वजह से नहीं दिया, इसके लिए भी एक पीड़ित परिवार ने जो है लंबी जद्दोजहद लड़ी है। वो अभी तक न्याय की मांग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि जब अभी हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी जो पीड़िता है, पीड़ित का परिवार है, वो प्रदर्शन कर रहा था और लगातार वही मांग दोहरा रहा था जब से ये मामला हुआ है। क्योंकि अगर ज़मानत मिल जाती कुछ शर्तों के साथ, अगर मिल भी जाती तो हो सकता है कि इस केस को कैसे प्रभावित किया जाए, कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुना है, अब इसके आधार पर देखा जाएगा कि इसमें अगली सुनवाई में क्या क्या होगा, सीबीआई इसमें क्या कहती है और ये केस को अब कैसे चला जाएगा। जो मांग है वो अभी तक यही है, पीड़ित परिवार जो नेता को जो मांग कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन ये फैसला देखना ही होगा कि आखिर कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी उसमें क्या होता है। देखिए, इसमें एक और टेक्निकलिटी है कि हो सकता है कि मामला जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने करेक्शन कर दिया अपने हिसाब से, अगर उसको लगा कि इसमें गलती हुई है जमानत दे करके, अगर हाई कोर्ट से हुई है तो उसने करेक्शन कर दिया। लेकिन एक नज़ीर भी पेश कर दिया उसने कि आप सुनवाई तो करें, हो सकता है हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो, आगे कंटिन्यू रहे मामला। लेकिन एक उन्होंने पैटर्न सेट कर दिया कि आप इस आधार पर सुनवाई आगे करते रहेंगे। स्वाभाविक तौर पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कभी भी मामला अपने ऊपर नहीं लेती जब तक उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी ना हो। लेकिन हो सकता है आगे इसको कंटिन्यू चला जाए। लेकिन अब ये है कि जो आरोपी हैं उनको लेकर के ज़मानत में ढील न दी जाए, ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। तो मुझे लगता है कि आगे सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन और बाकी चीज़ें हैं, उनकी रिपोर्ट है, उसके आधार पर आगे चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है कुलदीप सिंह सेंगर के लिए है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम कोर्ट जो हैं देश भर के, उनके लिए भी एक क्लियर कट मैसेज है कि ऐसे मामले के जो आरोपी हैं, ख़ास तौर से जो नाबालिग बच्ची है, चाहे जिनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तो उस पर कोर्ट जो है, अदालत जो है, अपनी चीज़ें थोड़ा इस तरीके का, और कई बार रेफरेंस का मामला कोर्ट में इसीलिए चलता है कि आप बताते हैं कि फ़लाने तारीख को, चाहे फ़लाने इतने साल पहले ऐसा मामला हुआ था, उसमें ज़मानत दी गई थी, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। तो कुल मिलाकर के है कि इंसाफ की उम्मीद जगी है। लेकिन आरोपी और आरोप अभी तय नहीं हुए हैं, तो हम ये मान के न चलें। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने हिसाब से देखा है और सही है। अगर आगे भी इस तरीके का ये होता है तो देश में जो ऐसे तमाम लोग जो न्याय की उम्मीद रखते हैं कोर्ट के दरवाजे पर जा कर के, उनके लिए ये एक अलग तरह की और अच्छी भी खबर है। तो देखिए, 2017 का ये मामला है। पहले जिस कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी, मृत्यु तक की उन्हें सज़ा मिली थी, उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बदल दिया गया था, उन्हें ज़मानत दे दी गई थी। और अब उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोबारा से बदल दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल भी किए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।